मुश्किल बड़ी है आ पड़ी, कैसे दिल से बंधे दिल की डोर। किस्मत का ही खेल है और किस्मत पे है किसका जोर। दिल बेकरार है यही इंतजार है, खुशियों का ऐसा है ये बेताबियां, है ये बेचैनियां, कोई तो बताए यहाँ। शहनाई कौन बजाएगा, शहनाई कौन बजाएगा, शहनाई कौन बजाएगा, तुम्हें पता है शमा, जब अम्मी को मैंने कहा ना कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, धमकी दी, तो उन्होंने मुझे पकड़ के धो डाला। यार मुझे लगता है उनका ना रिएक्शन सिस्टम ही खराब। उनको बजाय मुझे बैठकर समझाने के, मुझे पकड़ा और दे धनाधन धन। अरे ये पाकिस्तानी माएँ होती ही ऐसी हैं। बच्चा बाहर से पिट कर आए तो खुद भी उल्टा मारती है कि तुम बाहर से पिट कर क्यों आए। यार शमा मैं सोच रहा हूँ नई अम्मी अडॉप्ट कर लेता हूँ, ये पुरानी वाली अम्मी मारती बहुत है। अरे बेवकूफ इंसान, बच्चे अडॉप्ट किए जाते हैं, अम्मियां नहीं। तो यार ये ट्रेंड चेंज होना चाहिए ना यार। जब अम्मी अब्बू अच्छे ना हो तो मार्केट जाए, नए अम्मी अब्बू लेकर आ जाए। हाँ हाँ, चाबी की गुड़िया गुड्डे है ना कि मार्केट से नए जाकर ले आओ। तो तुम कभी भी मेरा दिल रखने के लिए मेरी हाँ में हाँ नहीं मिलाना। हाँ, क्योंकि मैं एक खालिस लड़की हूँ और मिलावट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा, तो अभी जाके चच्ची को बताऊं कि उनके मना करने के बावजूद तुम यहाँ बैठकर मुझसे बातें कर रही हो। तुम आशिक नहीं बल्कि एक नंबर के कमीने इंसान हो। मेरी ही गलती कि मैंने तुम बंदर को पसंद किया। अब जाके ना अपना ये थोबड़ा मुझे आइंदा दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ जाओ जाओ, मुझे भी इस मोहब्बत में ना मार और तानों के अलावा कुछ नहीं मिला है। अच्छा, तो अब तुम्हें पछतावा हो रहा है? जी हाँ, यही समझ लो। मारो तुम अकेले और कुंवारे। अब आइंदा ना अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे, दफा हो जाए यहाँ से। शब शब शब। सरफराज और अस्फी की कॉल का वेट कर रही हो तुम? मैं तो मौत के फरिश्ते का वेट कर रही हूँ जो आए और तुम्हारी रूह निकाले। तुम तो पहले ही मर चुकी हो, बल्कि मर के ना बदरू बन चुकी हो। तुमने मुझे बदरू कहा? हाँ मैंने तुम्हें बदरू कहा। मुझे बताती हूँ मैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? आप लोगों को चैन नहीं है, हर वक्त लड़ते रहते हैं। तो तुम बता दो कोई वक्त, हम उस वक्त लड़ लिया करेंगे। क्यों? बुरा वक्त ना पूछ कर नहीं आता, वो तो होता ही बुरा वक्त है। ओफो, आप लोग लड़ लड़ के थकते नहीं है क्या? और तुम आदि का नाम लेके नहीं थकती? वो इसका कजन है। पहले भाई है मेरा। हाँ तो अपने भाई को कहो ना मेरी बहन से दूर रहे। तुम बोलो, तुम अपने भाई को, तुम अपनी बहन को संभालो। अपने भाई को तुम समझे? तुम लड़ते रहो मरते रहो, जाओ, तुम लोगों को तो कुछ समझ आने वाला नहीं है। मोटी वो हेलो दुश्मन की लड़की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की? वो एक्चुअली ना मेरे पास पैकेज खत्म हो गया, वरना बात करने की बजाय हम मैसेज करते। हाँ, तुम तो हो ही सदा के कंगी। घर में नहीं है दाने, अम्मा चलिए भुनाने। ओ हेलो, तुम्हें मुझे जो भी कहना ना कह लो, लेकिन मेरे जेंडर चेंज करने के बारे में सोचना भी मत। तुम्हारे बारे में सोचता भी कौन है अब? हाँ, अब तो ये होगा ना मेरे बारे में सोचोगी नहीं तुम। हाय 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 हाय। वैसे आपकी तारीफ करना ना बनता है, लेकिन तारीफ करने के लिए नाम का जानना जरूरी है। तो आपका नाम क्या है? आई एम पिंकी फ्रॉम दुबई। वाओ, पिंकी फ्रॉम दुबई, आई एम मंकी फ्रॉम पाकिस्तान। ओहो, दुबई पिंकी, वो जैतून पप्पू की बेटी। थैंक गॉड तुमने मुझे पहचान लिया। वेदर सो हॉट, जल्दी से ऐसी वाला कमरा दिखाओ। ओह यस। हाँ, ऊंटों वाले रेतीले मुल्क से आने वाली को यहाँ हॉट लग रहा है। एक्सक्यूज मी, हु इज शी एंड यू? Oh, just ignore her. मैं अदील, और लोग प्यार से मुझे आदि कहते हैं, और आप भी जल्द मेरी आदि हो जाएंगी। oh, मेरे ख्याल से हम अंदर चलते हैं एसी तेसी वाले रूम में। चले 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 अम्मी के पास। चले। आदि, इसको तो मैं पूरा करके रखूंगी, देखो तो जरा। सुनो नी लड़कियों, जितनी भी चीजें हमारी पड़ी है ना लॉन्ज में, सब चुक लो। खबरदार, किसी ने एक चीज को भी हाथ लगाया, समझ आई है तुझे शकीला? पूरे घर की सजावट
रल मिल के हुई भी है। खबरदार मेरी मर्जी के बगैर किसी ने हाथ भी लगाया, हर सजावट में मेरा हिस्सा भी है। अम्मी जी ये लैंप अब्बू लेकर आए थे कोयटा की ब्लैक मार्केट से, ये तो पक्का हमारी। हाँ तो ले लो लैंप, हमने कौन सा इसमें फूल उगाने हैं जो हमें फर्क पड़ेगा। निशम्मा ये जड़ी निक्की वाली टेबल है ना, ये चुक ले। अब्बा जी ने जहेज में दी थी मुझे, चिन्योर से खालिस लकड़ी की ऑर्डर पे तैयार करवाई थी। ऑर्डर दे के बनवाई थी। चल भी अदील, ये सोफा अपनी तरफ खींच। ये पूरा मेरे पैसों से बना, 4-5 साल पहले मैंने पूरा ये सेट बनवाया था। खींच अपनी तरफ। हाँ जी ले लो सोफा ले लो, हमारा की हमें कौन सी इस पे लुडियां डालनी है। तुम्हारे बेटे के दोस्तों ने बैठ के ना इसको तोड़ा हुआ है। मम्मी जी ये सीनरी तो हमारी है ना, मैं लेकर आई थी, ये मैं अपने कमरे की दीवार पर लटकाऊंगी। हमारी तरफ से चाय से गले में लटका कर पूरे शहर में घूमो। ऐसी 15-15 रुपए की आम मिल रही होती है मार्केटों में। अच्छा जी, इसका मतलब है कोई चीज आपकी है ही नहीं। हाँ जी हमारा तो कुछ था ही नहीं, सब कुछ आप लोगों का ही तो था। हम लोग तो एवी फ्री फंड में रह रहे थे यहाँ पे। चलो नी की खड़े हो गए हो मट्टी के माधु, उठाओ सामान चको। चलो चलो उठाओ। अबे बहुत भारी हो। मुझे नहीं, फिर सामान को। अच्छा, सामान को। सामान क्या हुआ, तुम्हारी किसने भैंस चुरा ली? भैंस मत कहें, कट्टा कहें, मनहूस इंसान। ये कट्टा कब से इंसान कहलाया जाने लगा? होते हैं कुछ इंसान जानवरों जैसे, जिन्हें पहचानने में मिस्टेक हो जाती है। ओह भाई, मैं रोडल्स नहीं खेल रही, सीधी तरह बताओ क्या फिर मसला क्या है? गवाची बफोलो की तरह क्यों घूम रही हो? पहली बात ये कि रिडल्स मतलब पहेलियां होता है, और दूसरा ये कि इस वक्त मेरा बहुत मूड खराब हो रहा है। हाँ तो मूड क्या, किस्मत ही खराब चल रही है। लेकिन तुम्हारा मूड यकीनन उस लगड़ बगड़ से रिश्ता ना होने की वजह से खराब होगा। आई एम राइट? हाँ राइट होता है। प्लीज आप इंग्लिश की टांग मत तोड़ा करें। तो ठीक है, मुझे तुम्हारा मुंह तोड़ना चाहिए, बड़ा चलने लगा है ना। आप ना मुझे अपनी बहन नहीं बल्कि कोई जल्लाद लगती हैं। आपको मेरा दर्द ही महसूस नहीं होता, ना ही आप समझती हैं। तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है तो पहले बताना था ना। आप जब मुझसे इतना प्यार करती हैं तो मेरे खिलाफ साजिशें क्यों करती हैं? अरे मैं कहाँ कुछ करती हूँ, वो तो खुद ब खुद हो जाता है नेचुरली। आई एम सॉरी ना, वो मैंने अम्मी लोगों को तुम्हारे और आदि के मुतालिक बता दिया है ना। बस कर दें, अब पानी ना पुलों के नीचे से गुजर चुका है। कौन सा पानी, कौन सा पुल? कराची के समंदर के अलावा सारा मुल्क तो खुश्क पड़ा हुआ है। आप ही ये ना आपके बस का रोग नहीं, मैं अपना दिल कहीं और जाके हल्का कर लेती हूँ। ये क्या बात हुई, मैं तो तुम्हारी हमदर्दी कर रही थी। आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं आंटी? मैं तुझे ये देख रही हूँ, दुबई जाके तेरी आंखें हरी सांप जैसी क्यों हो गई हैं, ऐसे ऐसे वाली है परवीन? ओह नो आंटी, नो परवीन, मुझे पिंकी कहते हैं। ओह गॉड, पिंक कहते हैं, पिंकी। ओए पिंकी है, पहले तो तुझे पिनो कहते थे, चंगा भला पिंकी, पिंकी, ये क्या नाम हुआ भला? अम्मी अब हमारी गेस्ट है ये। तो की करिए, ऐसी सिर पे बिठा लिए। ख्याल कर रही हूँ ख्याल, चुप कर तू। बस तू फ्लैटों में अकेली उड़ती उड़ती आ गई, ऐसे ऐसे है, कोई साथ नहीं आया, तेरे नाल नहीं आया कोई? फ्लैटों में नहीं, मतलब फ्लाइट में। ओह नो आंटी, जहाज में और भी मुसाफिर थे, मम्मा भी आई है मेरे साथ। अच्छा इसमें और भी मुसाफिर थे, मम्मा भी आई है। तो मम्मा किधर है आपकी मामा? आंटी वो बाहर टैक्सी वाली से रह रही है किराए पर। भाई तो सही बताओ ना, दुबई से आया? हाय हाय, तौबा तौबा, इस्तग़फ़ार। भाई पाकिस्तान में ना महंगाई की हद हो गई है। लो भाई, ये एयरपोर्ट है और ये हमारा घर है, बस इधर तक ही आया है लेके टैक्सी वाला, पूरे 700 रुपए ले लिए उसने मुझसे। यहाँ वाईफाई है, प्लीज मुझे पासवर्ड मिलेगा उसका? वाईफाई शाईफाई सब कुछ है। आए आए आए। ओए रामनाल, समझ आई जे? हाँ मैं तेरी मंगनी करने लगी हूँ क्षमा से। हाँ चलिए चलिए। हाँ क्या हो गया? नहीं ऑलिव, मैं ये देख रही हूँ तू किधर आसमान से टपक पड़ी एकदम है। तू तो 15 साल पहले सबसे लड़ मर के तो गुड बाय कह के जा चुकी थी, अब किधर से आ गई? लो भला, ये क्या बात हो गई?
ओ भाभी रात गई बात गई, मेरे भरा का घर है, अब आ गई हूँ, मना लूंगी उसको। वैसे ये आप क्या लफ्ज बोल रही हैं, ओलिव ओलिव, ये क्या होता है? तेरा ना की है जैतून। तुझे अंग्रेजी आती होती तो फिर तुझे पता लगता ना। उस जैतून को अंग्रेजी में ऑलिव कहते हैं। हाय सच्ची प्यार से कह रही हैं आप मुझे? बस ठीक है कहती रहे फिर ओलिव ओलिव। पापी मान से बड़ी भूख लगी है, रास्ते में बड़ी देर हो गई, मैंने जहाज में कुछ भी नहीं खाया, जरा कुछ खाने पीने का तो बंदोबस्त तो करो। तो झूठ बोल रही, तो दुबई से नहीं आई, तो चीचू की मलिया से आई है, देर लग गई। जहाज में तो खाना शाना मिलता, क्यों नहीं खाया? साड़ा ही नहीं छड़ता आपका। उठाओ भी ना, आप जाओ साथ मेरे भरा को भी बताओ कि मैं आई। मुलाजिम है हमारे घर में, बुला लेंगे हम खाने के लिए। तुम हमारे इलाके में क्या कर रहे हो? तुम्हारा इलाका? तुम खुद को किसी डॉन के अलावा समझते मेरी प्यारी कजिन? अच्छा, जाते हो या फिर बुलाऊं अम्मी को? इतने बुरे हालात तो नहीं थे, या तुम अभी तक नाराज हो? तुम्हें क्या, तुम जाओ अपनी उस सुंडी के पास। बू आ रही है जलने की। हाँ ना, जल रहे ना तुम्हारे अरमान, जिनकी बू सारी दुनिया में फैल रही है, कोरोना की तरह। देखा देखा, धुआं उठ रहा है। तुम्हें उस पिंकी का यहाँ आना बुरा लगा? पिंकी है या मिंकी, हमें इस बात से क्या। और अब हमारा तुम लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए कोई भी आए कोई भी जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़ा है, इसीलिए तो ये मुंह प्यारा सा उतरा हुआ है। पहले तो तुम्हारा दिमाग खराब था, इसलिए तुम उल्टी सीधी बातें करते थे। अब तुम्हारी ना आंखें भी कमजोर हो गई हैं, जो उल्टा सीधा देख रही हैं। जाकर अपना इलाज करवाओ। बुरा लग गया। इनको सड़ी हुई सब्जी ला। मम्मी जी जल्दी बोल, पैरी नहीं हूँ, मैं सुन रही हूँ। वो दुबई से फुफ्फो आ गई अचानक से। साधन कहाँ से आ टपकी? दुबई से और कहाँ से, आप जाकर देखें। ताई मम्मी ने अपनी बगल में बिठा लिया है और उनका बेटा आदि उस बर्गर लड़की को लेकर घूम रहा है। अरे वो बगल में बैठाए, सर पे बैठाए, हमें से क्या? जब इतनी दूर से चल के आ गई तो 4 कदम चल के हमारे पोर्शन में भी आ सकती हैं। वो उनके पैरों में मोच पड़ जानी है। मम्मी जी समझा करे ना, वो फुफ्फो ना महंगे महंगे गिफ्ट लेकर आई होंगी और ताई मम्मी ने अपना कब्जा जमा लेना उनपे, और हमें कुछ नहीं मिलना। और तू नहीं जानती उस फसादन को, कंजूस मक्खी चूस, किसी को अपना पसीना ना दे गिफ्ट। Oh God, अम्मी, कोई उनका पसीना क्यों लेगा? मम्मी ने ना महावरातन बोला है। मम्मी जी चल लेना, हमें जाकर फुफ्फो के सामने अपने होने का एहसास दिलाना चाहिए, बताना चाहिए उन्हें। अस्तानी जी, हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। जब वो हमसे नहीं मिलना चाहती तो हमें नहीं मिलना चाहिए, हमें उन्हें इग्नोर कर देना चाहिए। ओफो अम्मी, इग्नोर होता है इग्नोर। अच्छा जी, तुमने ज्यादा हमारी इंग्लिश की उस्तानी बनने की जरूरत नहीं है। चलो आओ जाके पापा जी को बताते हैं। जी आओ नो, उठो जल्दी। हाँ निकम्बी, उसको भी ले जा, मटर तेरा बाप आके छीलेगा। लो भाई, मैंने तो सुना था कि दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा होता है, आज देख भी लिया। आपका दिल ना ये मेरे लिए मुश्ताक भाई वाला आड़ू उठा लाया। हाय, उसको उसकी शक्ल अपने चाचा जैसी लगी होगी ना आड़ू की। एक्चुअली ना हमारी चच्ची की बड़ी बुरी आदत है, हर चीज पर ना चच्चा का नाम लिख देती है ताकि उसे कोई ले ना सके। हाय हाय, तौबा तौबा, इस्तगफार है। कितनी बुरी बात है ये। आप उसको जमीला को मना क्यों नहीं करती हो भाभी को कि ऐसे काम ना किया करे? भला फल पे इंसानों का नाम लिख दिया, कितनी बुरी बात है। देख भाई ओलिव, मेरी तो ना सीधी सादी सी आदत है, मैं किसी से लड़ती भिड़ती नहीं हूँ, इसलिए मैं बात ही नहीं करती। अच्छा, वक्त के साथ आपकी ये आदत भी बदल गई है, वरना आप तो ना मशहूर थी सारे खानदान की लड़ाका औरत। बात सुन, तू लड़ने आई है हमसे कि मिलने आई है? हैं? गड़े मुर्दे क्यों खाड़ रही है? है भाभी, वैसे आपकी आदत ना बदली नहीं है। लो, मैं तो मेहमान हूँ आपके घर है और अभी से लड़ाई डाल दिया मेरे साथ पहले दिन ही। ऐसी की करिए? अरे नहीं फुप्पी, अम्मी तो ऐसी ही कह रही थी, आप फुप्पा को नहीं लाई? नहीं। ओ बस रहने दे, मुझे नहीं आदत है दुम छल्ला साथ लगाने की। हाय मैं मर गई, हाय नीमा गरीब बेचारा, हाय हाले तक बुढ़ी थल्ले लगा है। हाय हाय हाय, हैं? ले भला वो क्यों गरीब होने लगे? ओ भाभी पता भी है, उधर दुबई में हाजा मिन फजले रब्बी है हमारे ऊपर। पूरे ना 100 जो तेल के कुएं ना, 100 तेल के कुएं हैं।
तो सिर तो तेरा खुशक पड़ा हुआ है तेल के कुएं। ओहो, बात नहीं करने देती हैं आप भी। हाँ चच्ची, आपकी सौतेल की कुएं। ओ तेरी भी ना माँ जैसी आदत है बात काटने की। मैं तो ये कह रही थी कि उधर जो 100 तेल के कुएं है ना, उनसे आगे जाओ ना तो हमारा छोटा सा ना कैफे है चाय का, उधर नईम साहब ना चाय देते हैं लोगों को। तो सीधी सीधी कहना ओलिव कि बहरा है नहीं बेचारा। और नहीं भाभी, बहरा किधर है? अच्छा भला सुनाई देता है नईम साहब को तो फिर तू बहरी है। अच्छा बस छोड़ो, जरा छुरी तो मंगाओ ना, ये खाना कैसे है? ला वही छुरी ला, गला काटे, मेरा मतलब है आड़ू काटे जा ना। पुरानी आदतें जाती नहीं है, फितरत नहीं बदलती। हाँ मैंने देख लिया है। इंतहाई नकली लगती है मुझे ये लड़की, एकदम चाइना के प्लास्टिक का मटेरियल। तुम्हें क्या हुआ? तुम क्या अंगारे चबा रही हो? मैं च्युइंगम चबा रही हूँ। और आपको अंगारे क्यों लगता? ओफो, एक सेकेंड, मैं उसे देखकर जलन तो नहीं हो रही उस पीनू को आदि के साथ, है ना? हाँ, जलती है मेरी जूती। हो तो मुझे ऐसा लग रहा है इसलिए मैंने कह दिया। वैसे आपको महसूस नहीं हो रहा? क्या? अरे ये ही कि उस पीनू ने अपने ऊपर कवर चढ़ा रखा है। वो तो हम रियाजी की कॉपी पर चढ़ाते थे ना, याद है बचपन में? आपसे तो बात करना ही फजूल। तुमसे बात ना करने पर कौन सा इंसान इल्मे फल्कियात में माहिर हो जाता है? हाँ, अच्छा जी, तो आपको आ गई अपनी निक्की भाभी की याद? अच्छा, तो बिला आखिर आपको अपनी निक्की भाभी की याद आई गई। लो ये क्या गल कर दी? लो भला तुम कोई भूलने वाली चीज है? मैं तो कब से आना चाहती थी, मगर ये जो गफूरा भाभी है ना, गफूरा भाभी, ले भाई उनकी तो तसल्ली नहीं होती आपकी बुराइयां कर कर। अच्छा, तो आपके आते ही वो शुरू हो गई है मेरा खिलाफ बाजी जी। अरे भाभी जमीला, मैं क्या बताऊं, क्या क्या बातें की हैं उन्होंने, है मेरा तो मुंह नहीं खुलता। इतनी बातें की हैं, इतनी चुगलियां की हैं उन्होंने तुम्हारी और तुम्हारी बेटियों की, क्या बताऊं। अच्छा जरा मैं भी तो सुनूं, क्या क्या बकवास बक रही थी वो? मैं तो कहती हूँ रहने दो, दफा करो। है ये जो ला इल्मी होती है ना, ये 1000 नेमत होती है, 1000 नेमत। अच्छा ये बात है ना, तो ये लो पकड़ो 1000, और मुझे एक एक लफ्ज ना अलिफ से लेके ये तक सही सही बताना, जेर जबर भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। क्या हो गया तुम्हें है जमीला भाभी? वैसे ना तुम्हारी कंजूसी की आदत अभी तक नहीं गई है। लो 1000 रुपया तो अब बच्चे भी नहीं लेते। वैसे मुझे पैसे की भला कौन सी लोड़ है, फजले रब्बी बहुत है। मैं तो इसलिए नहीं बता रही थी कि तुम्हारा दिल दुखेगा। ओ जी, इतनी परवाह थी आपको मेरा दिल दुखने की तो ये शोशा ही ना छोड़ती ना। अब जब बताया तो पूरी गल दसो। हाय जमीला भाभी, मेरा ना ये लड़ाई और फसाद से ना बीपी लो हो जाता, बड़ा ही डर लगता है मुझे। पर क्या करूं, अब तुम इतना इसरार कर रही हो तो बताना ही पड़ेगा। सुनो, मगर मेरा नाम ना आए। ओ बाजी जी, हम तुम्हारा नाम क्या, हम तो तुम्हारी याद तक भूल गए थे। और वैसे भी फिक्र की जरूरत नहीं है, मुझे बाजी से लड़ने के ना वैसे भी 100 बहाने आते हैं। अच्छा सुनो ना मेरी बात, वो जो भाभी गफूर है ना, वो कह रही थी ये जो जमीला है ना, जमीला इतनी कामचोर है, इतनी कामचोर है, ना हांडी पकाती है ना कुछ करती है, सारा दिन अपने कमरे में पड़ी ना ऐश करती रहती है। और इसकी टीएं अल्लाह माफ करे, तौबा तौबा इस्तगफार, लूर लूर सारे शहर में फिरती हैं, सारी रात जागती रहती हैं, मोबाइल लेके ना टहल टहल के बातें करती हैं लड़कों के साथ हैं, और सारा दिन पुट्ठी होकर सोई रहती हैं। और कह रही थी कि जमीला है ना, ये नोट है सारे अपने बटुए में रखती है, एक पैसा घर पे खर्च नहीं करती। बताओ, तुम तो इतनी अच्छी हो, मैं तो तुमसे इतना प्यार करती, मैंने तो उनकी एक बात पे यकीन नहीं किया। वैसे ना मेरा नाम ना आना है, मेरा नाम ना लेना प्लीज। ठीक, ओके। एक्सक्यूज मी, मेरा वाईफाई नहीं चल रहा, नेट बंद हो गया मोबाइल पे। वाईफाई? ताई के घर तो किसी भी नेट का कनेक्शन नहीं है। हाँ, आई डोंट नो, मुझे तो आदि ने पासवर्ड दिया था, ये अचानक बंद हुआ। आदि ने? एक सेकंड, कौन सा नेट यूज कर रही हैं आप? मुश्ताक मामू वाला।
इस आदि के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरी इजाजत के बगैर हमारा पासवर्ड तुम्हें कैसे शेयर कर दिया उसने? तो यहाँ सब कुछ शेयर नहीं है क्या? जी नहीं। और आप आदि से कहें कि पाकिस्तानी सिम ला कर दे ताकि आप आराम से इंटरनेट यूज करें, क्योंकि अब आप हमारा नेट यूज नहीं कर सकते। क्यों, इसमें कोई फॉल्ट आ गया है क्या? जी नहीं, क्योंकि मैं पासवर्ड चेंज करने वाली हूँ। बट वाई? मेरा इंटरनेट मेरी मर्जी। आई बड़ी। ओ देखा ना मुश्ताक, मैं नहीं कहता था कि नाखूनों से मांस कभी जुदा नहीं हो सकता। आ गई ना आखिरकार हमारी बहन। जी बिल्कुल बड़े भाई, मैं तो खुद हैरान हूँ। वैसे जीनू, तुम्हारा गुस्सा उतरा कैसे? जीनो नहीं, जीना कह सकते हो तुम मुझे। और मुझे गुस्सा था ही कब भाई, वो तो तुम दोनों की बीवियां इतनी साजिशें करती हैं मेरे खिलाफ कि मैं तो परेशान हो गई और घबरा के चली गई यहाँ से। ओ हेलो, ओए इधर बात करो। इधर कौन सी साजिशें हैं? बता भाई शकीला से, हमने कौन सी साजिशें की थी? तू तो अपनी मर्जी से भागी थी यहाँ से हमें लड़ा के। तो और नहीं तो क्या, आप दुबई जाने से पहले ना हमसे खुद लड़ के गई थी ताकि हम में से कोई दुबई विजिट पे ना आ सके। देख लिया तुम दोनों ने, हैं? जब इन्होंने मेरे खिलाफ बात करनी हो ना तो दोनों एक हो जाती है, और वैसे ना एक दूसरे की लत खिंचती रहती हैं। अच्छा जी, देखा शकीला? हाँ जी, मेरा माथा तो पहले ठंड का था, ये किसी न किसी वजह से इधर आई है। इसकी लड़ाइयाँ डलाने की आदत गई नहीं ना, तो इसको खुजली हो रही होगी, तो आ गई लड़ाइयाँ डलवाने फिर से फसाद की जड़। और शर्म करो तुम दोनों। और इतने अरसे के बाद मेरी बहन आई है और तुम दोनों ने आपस के ड्रामे शुरू कर दिए। और आपस में तो इत्तेफाक रख लिया करो। हम क्यों शर्म करें? हमने तो दुपट्टे ओढ़े में बड़े बड़े, शर्म करे ये? जमीला भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे तुम ही कुछ ख्याल कर लो। ओफो, 3 दूध के तुले बहन भाइयों में इक्का हो गया है और हम बन गई हैं फसाद की जड़ें। सुना तुमने बाजी, क्या क्या इल्जाम लगाए जा रहे हैं हम पर? हाँ जी, सब समझ आ रहा है मुझे। ये हमारे दरमियान साजिशें डाल रही है, फसाद कर रही है। दिन में इतनी बुराइयां कर रही थी मेरे साथ तेरी। हाँ बाजी, मुझसे भी ना इतनी बातें कर रही थी कि आपने मेरे और मेरे बच्चों के खिलाफ ना जहर उगलाया इनके सामने। ओहो, क्या बात है भाई, तुम दोनों तो बड़ी नेक बीबियां हो ना, है? और इधर तो पहले लड़ाइयाँ पड़ी हुई हैं ना। ये कार का बंटवारा जो है ये भी मैं करवा रही थी। हाँ तो बड़ी आई कहीं से। ओ हेलो, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? कहीं नहीं, यही है। आप बोले, आप कुछ कह रही थी। 4 बार बोल चुकी हूँ, हर बार क्या बोल रही थी? सिम कार्ड लाके दे दो मुझे। अरे एक क्या, आप मुझे 10 सिम कार्ड का मैं लाके दूंगा, हुक्म करें। ओह रियली? ओह यस, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। बट मुझे एक ही चाहिए। वो शमा ने वाईफाई का पासवर्ड चेंज कर दिया ना, तो मेरा नेट नहीं चल रहा। क्षमा करना, सॉफ्टवेयर ही रीइंस्टॉल करना पड़ेगा पूरा का पूरा। कुछ ज्यादा दिमाग सर्विस तो बिल्कुल ही बेकार है। वहाँ तुम्हारी अम्मी आपस में लड़ रही है, तुम लोगों की अभी तक फ्रेंडशिप चल रही है। ओह माय गॉड, किसकी मम्मा? अरे भाई, जैतून फूफो, अम्मी, ताई अम्मी आपस में बहुत लड़ाइयाँ कर रही हैं। भाई जल्दी जल्दी से जाओ, अपनी अपनी अम्मियों को सपोर्ट करो। ओह नो मम्मा, यहाँ भी शुरू हो गई। ओह यस, 1 मिनट में देख के आती हूँ। 2 मिनट बाद आओ, कोई मसला नहीं। हटो मेरे रास्ते से। तुम कुछ ज्यादा भाव नहीं खा रही हो क्षमा? जरा सी बात पे मूड ऑफ कर लेती हो। तुम बात ही ऐसी करते हो। यार मैं तो तुम्हें बस तंग कर रहा था यार, तुम खामखा भाव खा रही हो इतना। ओह रियली? बजाय मुझे मनाने के तुम उस चुईया के दुम बन गए। यार क्षमा, वो मेहमान है, इतने सालों बाद आई है पाकिस्तान, थोड़ा एंटरटेन तो करना पड़ेगा ना। रॉन्ग। असल में ना तुम्हारी नियत में खोट आ गया है। तुमने ना मेरा दिल बहुत दुखाया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन क्षमा, मैंने तो तुमसे माफी मांगी नहीं। क्या? हाँ, तुम्हें अपनी हरकत पे कोई शर्मिंदगी नहीं? हरकत में तो बरकत है। हटो यहाँ से। ओहो, तुम क्यों आ गई बीच में? मैं इन दोनों भाभियों का ना मजा चखा देती। मम्मा प्लीज, हम यहाँ लड़ने नहीं आए। तो फिर क्या करने आए? एक तो मेरा दिमाग काम नहीं करती, बताओ ना। मैं सब बता देती हूँ आपको, आप ये बताओ, डेट से बात हुई आपकी? नहीं तो, अरे मैं आते ही तो इनके नरगे में फंस गई थी, और फिर मेरा नेट भी काम नहीं कर रहा। तुम्हारी बात हुई? जी, मैंने उन्हें मैसेज कर दिया था कि हम खैरियत से पहुंच गए, बट वो ऑनलाइन नहीं हुए। यही तो रोना है, तुम्हारा बाप कभी लाइन पर आया ही नहीं है, हमेशा अपने मनमानी की और हमने भुगता। जैसे कि अब ये ओफो मम्मा मत करें, कुछ सीक्रेट्स भी होते हैं मम्मा। अरे तो मैं कौन सा नकारा लेके पूरे शहर में ऐलान कर रही हूँ?
तुम्ही से तो बात कर रही हो ना। मुझसे भी इस बारे में कोई जिक्र ना करें, बस आप ये दुआ करें कि सब ठीक हो जाए और हम वापस चले जाएं। इंशाल्लाह हो जाएगा सब ठीक। सुनो, जाओ जरा जाके ना अपने रियाज मामू को बुला के लाओ। अब उनसे क्या बात करनी है आपको? अरे मैं कोई बंदूक थोड़ी चलाने लगी हूँ, इतने सालों के बाद आए हैं, उनसे बात तो करनी होगी ना, वरना ये जो दोनों भाभी हैं ना, ये पत्ता साफ कर देंगी हमारा, याद रखना। चलो जाओ जाके बुला के लाओ। जी मामा। एक तो ये बड़ी कामचोर है भाई, जरा सा काम कहते जी मम्मा। आदि कुछ ज्यादा लिफ्ट नहीं करवा रहा उस पिंकी को। लेकिन आदि के पास तो गाड़ी है ही नहीं, तो वो कैसे लिफ्ट कराएगा? ओफो बुद्धू, मेरा मतलब है पिंकी को ज्यादा टाइम नहीं दे रहा। आदि के पास टाइम के अलावा और है ही क्या देने के लिए, बताएं आप जरा। नहीं, उसके पास बहुत कुछ है। उसके पास कपड़े हैं, वॉच है, ब्रेसलेट है, वॉलेट है, हाँ, और घर से चुराने के लिए बहुत कुछ है उसके पास। तो आदि को चुरा कर तो दिखाए, सर फाड़ के रख दूंगी मैं उसका। उसने तुम्हारा दिल भी तो चुराया है। हाँ, तो मैं किसी का एहसान भी नहीं रखती, उसने मेरा दिल चुराया और मैंने उसका, हमारा हिसाब बराबर। आप परेशान ना हो ज्यादा। समझदार हो तुम, सही कह रही हो। वाह जी वाह, है बहन से साजे गाजे सारे कर लिए, मुझे बताते मुंह टूट रहा था। है उन दिनों मेरे दाढ़ में दर्द रहता था, इसलिए शायद तुम्हें बता नहीं पाया। ओए खोते, तुझे मैंने यहाँ चुस्कियाँ लेने के लिए बिठाया या अपनी हमायत के लिए? हाँ, मेरी अम्मी आवे आवे, मेरी अम्मी जिंदाबाद जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। ओए होए, केड़ा पागल खाना मेरे मगर पै गया। ओए अम्मी कौन सा इलेक्शन लड़ रही है, कौन सा मिनिस्ट्री के लिए खड़ी हो रही है, तू नारे लगा रहा है? ओए प्यो से बात कर। हाँ, और अब्बू कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? और सुनाए? हाँ ठीक हो। सत्यानाश जाए तेरा, केड़ा मस्खरा जम पैया मैं। और क्या मुरातियों वाली हरकतें कर रहा है, दफा हो जा तू। अच्छा मैं ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अरे तुम हमेशा मेरा गुस्सा बच्चों पे निकालती हो। अरे वो बेचारा तो तुम्हारी हमदर्दी में बोल रहा था ना। मुझे 106 बुखार है जो मेरी हमदर्दी की जा रही है। आए हाय सत्यानाश जाए, वो केड़ी गल कर रही सा, मैं भुलाई देता सारा कुछ। हाँ, वो तुम बता रही थी कि कोरोना और लॉकडाउन के बारे में जो खबरों में आया। मैं ये बात कर रही थी, झूठिया? नहीं, तुम कोरोना ही कर रही थी कुछ। अच्छा चलो, यही कर रही होंगी। कौन है? अब कोई नहीं, बिल्ली थी। तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? कहते हैं कि जाने में तुम्हारा हाथ पकड़ के ले भागता। कहाँ ले जा रहे हो? चप्पल पहनो, चलो जल्दी से। नहीं, मुझे नहीं जाना। यार मैं तुम्हें इस घर से भगाने का, शादी करने के लिए आ रहा हूँ। चप्पल पहनो यार, चलो 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 चलो। अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? कहाँ लेकर जा रहे हो तुम मुझे? अबे यार अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, फिर बार बार क्यों पूछ रही हो? मुझे लगता है तुम पहले वाली मार भूल रहे हो। तुम्हारे दिमाग में इतनी सी बात नहीं आ रही है? भूसा भरा हुआ है क्या तुम्हारे दिमाग में? यार मैंने ऐसा क्या कह दिया शमा जो तुम मेरे पीछे पड़ गई, इतनी बातें सुना रही हो मुझे? देखो ये बात ठीक है कि मैंने बचपन से तुम्हारे ख्वाब देखे, लेकिन ये ख्वाब पूरा करने के लिए मैं अपने माँ बाप का सर नहीं झुका सकती। यार पागल हो गए मलका जज्बात, कौन सा सर झुकाना, कौन सा ख्वाब, क्या बकवास कर रही हो? मैं तो अपने रूम में जा रही हूँ। मुझे तो लगता है तुम्हारे दिमाग में ना शैतान सवार हो चुका है और कुछ नहीं। अच्छा तुम मुझे चिप्स बनाकर नहीं दोगे? कौन से चिप्स? टमाटर के चिप्स। यार आलू के चिप्स बनते हैं, वही कह रहा हूँ। लेकिन तुम तो मुझे कुछ और कहकर लाए थे ना। मैंने क्या कह दिया था तुम्हें? यार मैं इतनी देर से तुम्हारी मिन्नत कर रहा हूँ यार, मुझे भूख लगी है, किचन में गया, कुछ खाने का नहीं मिला, कुछ बना के दे दो, लेकिन नहीं, सुननी नहीं है। लेकिन तुम तो कह रहे थे, मेरा मतलब है आज रात तुम्हारी भागने की प्लानिंग थी ना? मैंने अपने कानों से सुना था। ओ एक सेकंड, कौन सा भागना है? कौन इतनी एनर्जी वेस्ट करे? और अगर भागना भी होगा ना तो दोस्त की गाड़ी बुलाएंगे, चुपचाप दरवाजा निकलेंगे और खटक करके गाड़ी में बैठेंगे और भाग चलेंगे। तो तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा था? अरे नहीं बाबा नहीं, ऐसा क्यों कहूंगा मैं? तुम्हारी उस मार ने ना मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। और वैसे भी शमा, तुम्हारी इज्जत ना मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारी है, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा यार। अच्छा सॉरी, मुझे समझने में शायद गलती हो गई। हाँ मैं पहले से जानता था तुम वैसी कम अकल की हो, तुम कुछ भी सोच सकती हो।
मैं तुम्हारे लिए चिप्स बनाकर लाती हूँ, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आई। अजी, वो एक्चुअली आई एम सो सिली। मुझे वाकई ऐसा लगा कि तुम मुझे कह रहे हो कि हम घर से भाग चलें। अगर यही बात मैं तुम्हें कहता तो तुम पंजे झाड़ कर मेरे पीछे पड़ जाती हैं। कौन सी बात? यही कि तुम सिली हो यार, हर वक्त मुंह में मिर्ची दबा के घूमती रहती यार। कुछ मीठे अल्फाज, कुछ प्यारा अंदाज सीखो उस पिंकी से। कितना अच्छा बोलती है, खूबसूरत बोलती है। मुझे कोई शौक नहीं उसे उस्तानी बनाने का। तुम ही सीखो उस प्लास्टिक वाली औरत से एटिकेट्स। अल्लाह, तुम दोनों क्या कर रहे हो इस वक्त यहाँ पर अकेले अकेले? हाँ, हम बम बना रहे हैं अपने मुखालिफिन को मारने के लिए। बेटा, बम तो अब अम्मी फाड़ेंगी तुम पर जब मैं उन्हें बताऊंगी कि तुम दुश्मन की लड़की के साथ मौजूद थे। हाय अल्लाह, खुदा के लिए इस तरह की बातें करके मेरा दिल तो ना दुखाए। कितना कुछ किया है हमने आपके लिए। हाँ, कैसे भूल सकती हूँ जो साजिश की थी तुम दोनों ने मेरे खिलाफ। कितना उल्लू बनाया था मुझे। हमने जो सोचा था आपकी अच्छाई के लिए सोचा था। क्या हुआ कि थोड़ा सा झूठ बोल दिया हमने यार, आपकी खुशी के लिए। देखे ना आपका इकलौता भाई किस तरह से रो रहा है। पहले ही अम्मी इतना मार चुकी है उसे, आप क्या और पिटवाएंगे उसे? खाओगी? चलो छोड़। और पूछो उससे, खाओगी? भैंस खाओ अब ये तुम सैलड। लो जी, दिन चढ़ा नहीं और मारामारी शुरू होगी। जरा पता तो चले ना कौन किसको मार रहा है। बस ज्यादा मीसने ना बन, मुझे पता है सब कुछ सुना है तूने छुप छुप के। है इधर आके एक्टिंग कर रही है। भाई तुझे तो ना कोई अवार्ड मिलना चाहिए। भाई अवार्ड तो सारे आप ले जा चुकी बाजी जी। हम बेचारों के लिए तो कोई अवार्ड बचा ही नहीं इन कारनामों के लिए। किधर है? नजर नहीं आ रहा मुझे। उन्हें तो ना रात को मैं मक्खी बना के ना दीवार से चिपका देती हूँ, तो नजर कहाँ से आएंगे? हाँ भाई, क्यों नहीं है। जो औरत सारी जिंदगी अपने शौहर को बुद्धू बना के रख सकती है, वो मक्खी बना के दीवार पे भी चिपका सकती है। बाजी जी, आपसे तो वैसे मैं थोड़ा कम ही आऊंगी। आपने तो निमा पाइन को ना बिल्कुल ही पागल और बेहिस बनाकर ना दीवार से लगा दिए। उनकी माँ बहनें तो रोती फिरती रहती है बेचारी। भाई माशाल्लाह भाई, बड़ी प्रैक्टिस है तुम लोगों को खाली पेट लड़ने की। है दिन रात मेरा ख्याल यही काम होता है इस घर में। मगर मेरे में इतनी ताकत नहीं है भाई, मैं जब तक कुछ खाना ना लूं मेरे में ताकत नहीं आती। जाहिर है सबके भेजे खाने वाला इंसान ताकतवर ही होगा। वो तो वैसे भी आपकी सेहत सूद देख के ना अंदाजा हो रहा है। ठहर जा, भी करती हूँ मैं अपने भाई को फोन और बताती हूँ उसे कैसे उसकी बीवी ने आंखें मत्थे पे रखी हुई है, उसकी बहन को बेइज्जत कर रहे हैं। ना जी ना, पाइन को फोन ना लगाओ, अपने वजीर आजम को फोन लगाओ। वैसे भी वो लाइव काले ले रहे हैं ना, उन्हें फोन लगाकर सारी हमदर्दियां बटोर लो। आजब बाजी